आगामी मुहर्रम त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर एसडीएम प्रदीप कुमार यादव व सीओ गर्वित सिंह की अध्यक्षता में दोनों समुदाय की उपस्थिति में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें ताजियादारों से कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ उनके रूट मैप, केबल कनेक्शन, ताजियों की लंबाई, पारंपरिक ढोल, करवली की साफ सफाई आदि को लेकर वार्ता की गई। आइए सुनते हैं पीस कमेटी की बैठक को लेकर किसने क्या कहा और अधिकारियों ने किन बातों को लेकर अपनी बात रखी। आए दिन मुहर्रम में कुछ न कुछ होता रहता है। विगत लगभग 15-20 वर्षों से जो अपने बुजुर्गों ने एक रास्ता तय कर दिया था, रूट जिस तरीके से तय कर दिया था, वो वहाँ तक बिल्कुल निर्विवाद रूप से ताजिया भी निकलती थी और दुर्गा पूजा भी निकलता था। लेकिन वर्तमान समय में कुछ युवक नौजवान ऐसे हैं जो अल्ताफ भाई की भी बात नहीं मानते। कुछ न कुछ उसमें अवहेलना हो जाती है, जिससे प्रतिवर्ष कुछ न कुछ हो जाता है। वैसे चाहे हम लोग अपनी पीठ थपथपा लें कि सकुशल संपन्न हो गया। जैसे ताजिया चल करके जब आती थी राम जानकी मंदिर के उस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ सीमा रेखा, वहाँ ताजिया रुकेगी, वहाँ बाजा बंद होगा, वहाँ नारा बंद होगा, वहीं से शांतिपूर्वक निकलेंगे लोग। किंतु आए दिन विवाद होता रहता है। इसको कहने में हमें कोई माने संकोच नहीं है। अब सभी लोग बतलाएंगे। और जो अपने बुजुर्गों ने तय किया था वहाँ से कि राम जानकी मंदिर सीमा पर रुकने के बाद इस पूरे जुलूस को 3 वर्ग में बांट दिया था। एक भीड़ मतलब जो जुलूस होती है, दूसरा बाजा और तीसरा ताजिया। क्रमवार से इन तीनों को निकालते थे, कोई विवाद उत्पन्न नहीं होती थी। और बड़े सूझबूझ से ये तय किए थे लोग, अपने जो बुजुर्ग थे, एकदम निर्विवाद रूप से ताजिया निकलती थी, दुर्गा पूजा निकलता था, कोई किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नहीं होता था। किंतु यदि वही जो मुआहदा हुआ था, मुआहदे के अनुसार आज भी अगर वहां से निकले ताजिया सीमा रेखा से, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। हमने आपको बताया कि उसको 3 वर्ग में बांटा गया था। क्यों बोलता है? एक था भीड़, पहले जो है वहाँ पहले भीड़ निकालते थे। हमारी बात सुनिए, एकदम मैं सही अच्छा सा सही बताऊंगा। पहले जो अखाड़े के लोग थे, भीड़ थे, वो निकल जाती थी, बाकी लोग वहीं रोक दिए जाते थे। उसके बाद बाजा निकलता था, बाकी ताजिया वहाँ रुक जाता था। और उसके बाद ताजिया निकलता था और सीमा रेखा के बाहर जाकर के फिर नारा बाजा बजता था, राम जानकी मंदिर वाला। और आज होता क्या है? होता ये है, निकलते हैं जब लोग लाइन से, फिर यहाँ नारा लग गया, यहाँ बाजा बज गया, हम अभी ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये प्रतिवर्ष ऐसी होती। कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम आखिर रहते हैं, जब मैं नारा लगाता हूँ तभी लोग नारा लगाते हैं, और मेरी गाड़ी अक्सर सबसे आखिर में आती है और रेखा के बाद मैं ही नारा लगाता हूँ। हमारे कहने का तात्पर्य हो, नहीं कोई हमारा कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तात्पर्य हो, जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण भावना में आज तक निकलती आई है, विगत दिनों को छोड़ करके, उसी सौहार्दपूर्ण भावना में निकले, निर्विवाद रूप से निकले, कोई विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि सबको रहना यही है। वहाँ लोग जोश में आकर के एक माप को देख करके जोश आता है, उस माप को देख करके जोश में आकर के और तमाम अनर्गल बातें भी बोल जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैंने रहना हमको यही है, और फिर बेगुनाह लोग उसमें भुगतते भी हैं। मुकदमा भी होगा, बंद भी होंगे, चालान भी होगा। कोई भी कभी ना टिप्पणी की गई है और न कुछ हमारे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। तो आप ही लोग नारा लगवा देते हैं, क्या उसमें जब भीड़ ना रहे, मंदिर के सामने अगर भीड़ रहता था तो नारा ये लोग लाते हैं बाद में। अब आप श्रीमान इसको देख लें, उनको कहना तक कह दिए। नहीं नेताजी, देखिए, मंदिर के सामने कई सालों से भीड़ नहीं होती है, तो कोई भी बात नहीं। फॉर्म पहले जाएगा जहाँ पे मुझे संदिग्ध दिखाई दे रहा है। आप इंश्योर हैं, चाहे जो पॉइंट आपका है, आप जिस पॉइंट बता रहे हैं, चाहे रमजान के लिए हो, भारत चौक हो, या फिर वो बुद्धिस्ट स्मारक हो, 51 तिराहा है, पुलिस बूथ है, राम जानकी मंदिर है, गोलघर, और आगे आप बराकुल आ जाएंगे। आप चाहे जहाँ पहुंचेंगे,
आगे जामा मस्जिद पर भी कैमरा लग रहा है, आगे भी लग रहा है। आप इंश्योर हैं, हम हर उस पॉइंट पे कैमरा लगा रहे हैं जहां पे आप सोच रहे हैं कोई दिक्कत आएगी, इस पे आप इंश्योर है कैमरा लग रहा है। और ये 25 तक कैमरा लग जाएगा। आज 22 तारीख है तो 26 तक है, लेकिन हम हर उस पॉइंट पर टच कर रहे हैं कैमरे से। और हाईटेक कैमरा है और सब 4 मेगापिक्सल कैमरा है। हम एक एक चीज देख लेंगे और उस कैमरे को हम अपने ऑपरेट करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे दोनों बैठेंगे ऑपरेटर जो हर आपकी गतिविधि को नजर रखेंगे। और दूसरी चीज, हम ड्रोन भी चलाएंगे। आप परेशान ना हो, सोल्यूशन मेरे पास सब है। हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, फिर हम हमारे अंदर की बात रखें। और किस कुछ करना बताए भाई, अपनी बात तो रखें और अपनी बात निर्विवाद रखें। गोल घर से वापस कर देते हैं देखत पहले, तो ये पार्ट तुम्हारे खत्म हो गया भीड़ भाड़ का। और दूसरा जो पहले हम तहजा निकाल देते हैं फिर अखाड़ा जाता है। और जो हम लोग का 2-3 पिकअप रहता है वो रहता है लास्ट में। और लास्ट के पिकअप पर हम ही रहते हैं, उसका जो वो होता है जनरेटर बंद कर दिया जाता है कि कोई नारा न लगाए, कोई बात ना हो। और लास्ट में जब पहुंचता है रेखा जो पर लगाता है उसके 2-4 हाथ के बाद ही हम लोग नारा लगाते हैं खुद। अगर बाई चांस ग्राहकों में कोई नारा लगा दिया, बाई चांस कोई लगाए नहीं, सुनिए सर, तो जो रेखा के अंदर मंदिर परिषद के अंदर रहेगा वो नारा नहीं लगाएगा जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है। 2 बार हम लोगों का जुलूस है एक ही साथ पड़ा था, हम लोग 27 दिन में मना लिए। और जो जुलूस हम लोगों का आता था रामजान के मंदिर तक, उसको हम रमजान करने के पहले वापस कर दिए सर। तो जहां भी होता है हम लोग अपना मैनेज कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसी को भी अगर भ्रम वाली बात हो तो अलग बात है भाई, जिसके दिल में बस यही बात करना। सौहार्दपूर्ण भावना में निकले। हर वर्ष कुछ न कुछ होता है, इसको आप माने। इधर है हल्ला हो जाए, उधर से शोर हो, यहाँ नारा लग गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये स्थिति उत्पन्न ना होने पावे। और रही राम जानकी मंदिर की, तो विगत वर्षों से राम जानकी मंदिर को एकदम खाली कर देते हैं। कोई रहता ही नहीं है, एक भी व्यक्ति राम जानकी मंदिर में नहीं रहता है। केवल राम जानकी मंदिर के पुजारी रहते हैं, माली रहता है उसके अंदर। इसीलिए सबको हम लोग हटा देते हैं ताकि ये आक्षेप न आने पावे कि राम जानकी मंदिर से नारा लग गई। इसलिए चूंकि आज के लड़के वास्तव में लोगों ने विगत दिनों इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि हम ही लोग उनको नीचे नहीं उतार पाते हैं और उतार पाएंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी उद्दंडता और इतना जोश उनके अंदर आ गया है। जोश रहे लेकिन जोश में होश भी रहे। इसको ध्यान रखते हुए ये समय का हम लोग भी आज भी सम्मिलित होते हैं। आप लोग भी हमारे त्योहार में सम्मिलित होते थे। तो वह स्थिति आवेश करने पुनः अपना यह प्रयास हो। हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए ये नगर जो है हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों से बसा हुआ है। किसी का भी त्योहार शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण मनाया जाना चाहिए, इससे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसा कि आजकल कुछ लड़के होते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी होते हैं, कुछ लड़ाई कर जाते हैं, वही दंगा के माहौल में बदल जाता है। तो अगर मुखिया लोग जो भी हैं उस वर्ग के लोग, हमारे वर्ग के तरफ के लोग प्रशासन के सहयोग से जो चिन्हित जगह है, जैसा कि 3 वर्गों में चाचा जी ने भी कहा कि ऐसे ऐसे निकलता है, हम लोगों को भी खुशी होती है, इनका त्योहार है और सभी लोगों का त्योहार आना जाना लगा रहता है। तो जो मुखिया लोग हैं और जो चिन्हित जगह है उसके पहले से ही हम अपना सुझाव दे रहे, मतलब कोई वो नहीं है, अगर उचित समझे तो जो चिन्हित जगह उसके पहले से ही वहाँ पे जो भीड़ रहती है उसको हटा दिया जाए और मुख्य लोग वहाँ पे रहे और प्रशासन रहे। और जो पूर्वोत के भांस से, जैसा अभी अल्ताफ जी ने बताया कि हम लोग जनरेटर चलता है बंद कर देते हैं, माइक भी ले लेते हैं और शांतिपूर्वक पहले जो भी निकलता वो निकलता है, उसके बाद अखाड़ा निकलता है, फिर ताजिया निकलती है। तो पुरानी परंपरा की भांस जो लड़के हैं उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखा जाए
ताकि कम से कम जब मुखिया आगे रहेंगे और लड़के थोड़ा दूरी रहेंगे चिन्हित जगहों से, और जब वो अपना क्रॉस कर जाएं तो उसके बाद अपना वो करें और उसके पहले कोई किसी प्रकार का न करें। इसी में दंगा फसाद होता है। इसी में हम चाहेंगे कि दोनों वर्गों के लोग मिलकर इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराएं और ढंग से हो, क्योंकि नगर भी विकास की तरफ बढ़ेगा। अगर यहाँ पर कोई भी बात होती है तो नगर का ही नुकसान होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके रहते हुए मुख्यतः हम जो यहाँ के निवासी हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाएंगे। और इस बार कम से कम हम एक भाईचारे की ऐसी मिसाल दें कि जिस पर हमें गर्व हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको अभी से इस पर्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो कि विभिन्न त्योहार है और हमारे बीच में पवित्र श्रावण मास और मलमास चल रहा है और यह भाईचारे का पर्व जिस परंपरा के साथ विगत कई वर्षों से संपन्न होता रहा है और जब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का सरकार बना है, तब से और अच्छे तरीके से भाईचारे के साथ जो त्योहार संपन्न होता रहा है, उस भाईचारे को हम सभी आपस में बनाए रखने के लिए जिस तरीके से निरंतर आपके बीच में उपस्थित होकर के हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग से त्योहार संपन्न कराते आए हैं, उसकी अपेक्षा करते हुए हम सभी संपन्न कराएंगे। और संपन्न कराने के कड़ी में चूंकि यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानीय सभी वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं, यह कस्बा संवेदनशील कस्बा है। आपके बीच में यहाँ पर त्योहार रजिस्टर है, उस परंपरा का निर्वहन हो। मैं इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे सभासद भाई। सर, विवाद यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ का जो मार्केट है बहुत ही सही है। कुछ लोगों के द्वारा ही इसको संवेदनशील बनाया जाता है, जो शायद अब इधर नहीं होगा। बाकी हमारे एसडीएम साहब महोदय तेज तरार रही है, हमारे शिक्षक साहब सीओ सर रही है। यहाँ पे संवेदनशील बनाया जाता है, रहता नहीं है। ऐसा हमेशा इस बार होता है। इस बार अल्ताफ भाई भी हैं साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किशोरी चचा हैं, सब लोग हैं। त्योहार अच्छे से निपटेगा और हमेशा निपटता रहेगा, यही आशा कर रहा हूँ। अधिशासी अधिकारी के कर्तव्य के रूप में हम लोग पहले परंपरागत रूप में जो इस तरीके से त्योहार मनाया जाता था, उन रास्तों का अध्ययन करके जहाँ पर भी ताजिया के लिए पेड़ पौधे हैं उनको हम हटवाएंगे। विद्युत व्यवस्था के लिए भी बिजली विभाग से बात की जाएगी ताकि कहीं पे नीचे अगर तार है तो उसको हटवाया जाए। चार्ट के लिए हम एसओ साहब से डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी के दिमाग में कोई प्रश्न हो कि कहीं पर पेड़ पौधे व्यवधान कर सकते हैं, बिजली के पोल उसको व्यवधान कर सकते हैं, सॉरी व्यवधान भी थे, तो उसको आप लोग एसओ साहब को अवगत करा दें। कल हम आपके साथ मीटिंग करके और माननीय जिलाधिकारी महोदय से निर्देश लेकर साफ सफाई संबंधित सभी चीजों पे अपना रोड मैप बना लेंगे। हमारे सफाई नायक भी यहीं पर हैं, वो और इस ताजिए के कार्यक्रम में जो अध्यक्ष की भूमिका में अल्ताफ जी हैं, दोनों लोग एक बार क्षेत्र का कल भ्रमण कर लेंगे और जहां जहां पर ऐसे बिंदु हैं उनको चिन्हित करके कल हमारे सामने रखेंगे। फिर हम माननीय एसडीएम साहब से बात करके कार्यक्रम की रूपरेखा फाइनल कर लेंगे। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि न संवेदनहीन होना अच्छा होता है, न ही अति संवेदनशील होना अच्छा होता है। देश की व्यवस्था, संविधान और समाज का ढांचा अगर किसी त्योहार के कारण बिगड़ जाए तो वो हम सब के लिए सोचनीय और शर्मसार करने की बात होती है। शोहरतगढ़ का नाम शोहरतगढ़ है, तो किसी क्षेत्र की जो पहचान होती है उसके पर्वों और त्योहारों में दिखनी चाहिए। ये कार्यक्रम शांति का कार्यक्रम है, गम का कार्यक्रम है, तो उसकी मर्यादा को
धारण करते हुए आप लोग व्यवहार करेंगे, यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है। मेरे लिए अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग उठ के मुझे सीधे बता सकते हैं। आप सभी का अभिनंदन है। कुछ चीजें हैं, आप मेरी बात समझ लीजिए। पहली बात यह है कि जो ताजिया रखे जाएंगे, हम पहले बताए ग्राउंड मीटिंग रखे थे, वो स्टार्ट कर दिया था, कुछ चीजें मेरे पास आई थी, हमने बोला कुछ लोग बताए भी था, जो भी ताजियादार है वो परमिशन ले लें। मेरी बातों को नोट कर लीजिए, आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, जितनी ताजिया रखी जाएगी आप परमिशन ले लें, मेरी बात समझ लें, ठीक है। और परमिशन दूसरी चीज हमने ये बताया था कि ताजिया की लंबाई ऊंचाई कितनी रहेगी, हमने आपको माप बताया था, उससे ज्यादा न हो। इस हमने पहले अपनी चीज अवगत करा दिया तो बुला करके, ये सब कुछ पता भी है। तो ताजिया के लोग साहब ने कहा कि ज्यादा लंबी ताजिया की दिक्कत होती है, ये चीज का ध्यान दें और जो चीज निर्धारित है उससे ज्यादा न हो। और ये जो बताया कि रूट तो निर्धारित है, भाई हमारे जो इसके अध्यक्ष हैं हैं और रहेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, हैं और रहेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही अच्छे आदमी हर चीज को शेयर करते हैं। तो जो रूट निर्धारित है हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रूट में कोई चेंज नहीं होगी। जो रूट पहले से चलता आया है उस रूट पे आप चलेंगे और आप तक चलेंगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि रूट में नो चेंज। भाई आप ये चीज कह रहे हैं, हम भी वही चीज कह रहे हैं कि जो पहले से रूट निर्धारित है उस रूट से आप जाएंगे आएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। और जो डीजे वाली बात है, तो डीजे पे तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, ये सबको पता है, तो उस पर नहीं करना है। और जो चीजें बातें आ रही थी कि ये होगा, ये चीजें हैं, वो स्पष्ट ये मैं कर दे रहा हूं। इस बार अध्यक्ष जी और यू साहब ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। भले जैसे निर्णय हुआ, साहब ने हमने कहा, सीओ साहब ने कहा कि नगर को देखते हुए 80% समस्या यूं खत्म हो जाएगी जब आप कैमरे की नजर में आ जाएंगे। आइए आप मेरी नजर से चूक सकते हैं लेकिन कैमरे की नजर से नहीं चूक सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे अध्यक्ष जी और यू साहब ने ये हम लोग को हम अध्यक्ष जी साथ में भ्रमण किए पूरे कस्बे का पैनल, हम हर वो पॉइंट को टच किए जहां पे हमें लगा कि ये पॉइंट सेंसिटिव हो सकता है। मेरे दिमाग से वो तो कुछ पॉइंट बढ़ जाए और एक बात भी हुई कि इसके कुछ पॉइंट्स हम बढ़ाएंगे भी, अध्यक्ष ने इस चीज कहा भी, तो हम हर उस पॉइंट को टच किए जहां जिन्होंने कहा कुछ पे और हाई क्वालिटी कैमरा लगा है कि हम हर एक्टिविटी को आपका देखेंगे। कैमरा लोगों नहीं लग रहा है, हाई क्वालिटी लग रहा है कि हम हर आपकी देखेंगे। और उस कैमरे का रिमोट दो जगह होगा, एक तो नगर पंचायत में और दूसरा मेरे थाने में। मेरे यहाँ बड़ी टीवी स्क्रीन की भी आ गई है मेरे थाने में। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय आए थे तो उन्होंने कहा कि इस थाने को देता हूँ बड़ा सीसीटीवी, जिससे आप यहाँ बैठ कर सब कुछ देख लेंगे। तो मुहर्रम का जो टीवी मेरे पास आ जाएगा, जिससे हम दो अपने कर्मचारी लगाएंगे जो आपके कस्बे की एक्टिविटी को उसने केवल एक्टिविटी देखेंगे। हर वो कैमरा हर वो स्थान मेरी नजर में होगा, 24 आवर हम उस कैमरे को वॉच करेंगे। एक कैमरा जो है वो वाईफाई है, भाई पहले मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग क्लियर रहे। वो कैमरा वाईफाई है, हम वाईफाई सुने हैं, अध्यक्ष ने इस चीज को बदल रखा था और वाईफाई सुना है, हम यहाँ से बैठे देखेंगे, इसलिए बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट रहा है। ऐसी कोई चीज आप कैमरे की नजर में हमेशा रहेंगे। और फिलहाल हम ड्रोन कैमरा भी चलाएंगे, जैसे हमने होली में चलाया। हम ड्रोन कैमरा बनाएंगे होली मुहर्रम के दिन पहले भी और मुहर्रम के दिन भी। यार मुहर्रम चलेगा या दोनों चलेगा, तो ये चीजें हैं। बाकी एक चीज यहाँ मैं बात ऐसी कहता हूँ कि यहाँ की बातें सारी होती हैं, लेकिन अंत में लोग यही कहते सर परेशान ना होइए, सब हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। ये वाद विवाद तो अलग चीज है भाई। ये अच्छी चीज है कि अपनी बात को आप रखें और अपनी बात को आप रखें, मन में कोई मलाल न रहे कि हमने बात नहीं कहा, इन्होंने अपनी बात रखा, ये रखे, वो चीज खत्म हो गई।
खराब होता है मन में अपनी बात को रखना, ये खराब है। मन की बात को कह देना ये बहुत अच्छी चीज है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपनी बात को रखा, और हम आपकी बातों का जो भी अभी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। ये कस्बा सोहरतगढ़ में मुहर्रम का त्यौहार दोनों ही संप्रदायों द्वारा पारंपरिक रूप से बहुत ही श्रद्धा और अकीदत के साथ विगत वर्षों में मनाया जाता रहा है। और उसी क्रम में हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम की पूर्व तैयारी को लेकर के स्थानीय सोहरतगढ़ थाने पे पीस कमेटी की बैठक की थी, जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के प्रमुख, पूर्व प्रमुख और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और स्थानीय गणमान्य नागरिक, मीडिया बंधु इत्यादि सम्मिलित हुए थे। कार्यक्रम में जो पारंपरिक रूप से त्यौहार में जुलूस वगैरह निकलते रहे हैं, उनके रूट मार्च, उसकी तैयारी और इन सब चीज़ों पे विस्तार पूर्वक वार्ता की गई, और दोनों ही संप्रदाय के जिम्मेदार लोगों ने इस त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्वक मनाए जाने का आश्वासन दिया है। पीस कमेटी की बैठक आज हुई, बैठक को लेकर के रूपरेखा भी बनाई गई। यह भी बैठक में कहा गया कि कुछ उपद्रवी हैं या कथित लोग हैं ऐसे हैं जो समाज में एक खलल डालने का काम करते हैं, उनसे आप कैसे निपटेंगे? ये पुलिस बल पूरा तैनात रहेगा। सोहरतगढ़ में जितने भी हॉटस्पॉट्स चिन्हित हैं, पुलिस बल के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेंगे, और अभी तक कुछ ऐसे अराजक तत्व जो हैं उनका हमने निरोधात्मक कार्रवाई भी की हुई है, और जो उस पर संदेह या शक रहेगा उस पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।